सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। साथियों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल से प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न को हल करेंगे। और पहले भी हमने किया हुआ है प्रश्नों को हल इसके। आज हम देखेंगे, बारी है इसके प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर भी क्या है कि a, b, x, y, z, l, m, n के मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में x, y और y ही है, तो इनके मान ज्ञात करने हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि 3xy में y2 यदि हम जोड़ते हैं तो 1018 हमको प्राप्त होता है। मतलब 3xy प्लस y2 इक्वल टू 1018 हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर y के स्थान पर क्या आएगा और x के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो साथियों, आपके सामने प्रश्न फिर से एक बार और लिखा हुआ है। 3xy y2 1018 होता है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, स्थानीय मान के अनुसार यदि लिखेंगे। तो पहले प्रश्न में आपने समझा होगा साथियों, जैसे यहाँ 3xy है, मतलब इसमें कितने पद हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो इकाई के स्थान पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें इकाई के स्थान पर हो जाएगा y। तो y का मान क्या रहेगा, y ही रहेगा। इकाई में जो रहता है उसका मान उतना ही रहता है जितना वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हो गया 3xy। इसको गुणा मत समझिएगा, है ना, यहाँ x दिया है तो 3xy, या फिर जैसे समझ में नहीं आता तो मैं इसको राउंडिंग कर देता हूँ, इस प्रकार से बना लेता हूँ। 3xy इक्वल टू इकाई y, तो y का मान क्या होगा, y ही होगा। अब इसमें दहाई के स्थान पर क्या है साथियों, दहाई के स्थान पर है x। तो x को हम क्या लिखेंगे, 10 गुणित x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दहाई में कोई भी संख्या जो होता है वो अपने वास्तविक मान का 10 गुना होता है। ये पहले भी हमने समझ लिया। जैसे आपको उदाहरण मैंने दिया था कि 123 यदि लिखा है तो 123 में 3 का मान 3 ही होगा, जबकि 2 का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 1 का मान क्या हो जाएगा, 100। और इन्हीं को हम एक साथ इस प्रकार से लिखेंगे। तो 123 को ऐसा लिखा जाता है। इसी को कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में, स्थानीय मान कहा जाता है इसको। स्थानीय मान का मतलब है जिस स्थान पर वो लिखा रहता है उसके अनुसार उसका मान क्या होगा। जैसे 3 पहले स्थान पर लिखा है, मतलब इकाई स्थान पर लिखा है, तो उसका मान 3 होगा। 2 जैसे दहाई स्थान पर लिखा है तो 2 का मान क्या होगा, 20 होगा। और 1 जो 100 के स्थान पर लिखा है तो इसका मान क्या होगा, 100। यदि 2 लिखा रहता तो 200, 3 लिखा रहता तो 300। इस प्रकार से जो वो अपने स्थान पे हो गए उसके अनुसार उनका मान अलग अलग होता है। ठीक है साथियों, तो वैसे हमने 3xy में इकाई के स्थान पर क्या देखा, y देखा, तो y का मान y ही रहेगा। दहाई के स्थान पर जो x था तो उसका मान क्या हो जाएगा, 10 गुणित x हो जाएगा। और सैकड़ा के स्थान पर हमारा मान क्या दिख रहा है, सैकड़ा के स्थान पर है 3, तो 3 को हम क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे। या फिर आप चाहो तो 3 गुणित 100 के रूप में भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी रूप। उसी तरीके से y2 जो लिखा है, ये y2 जो हमको प्राप्त हुआ है, ये दूसरा संख्या, इसमें क्या होगा, इकाई जो होगा हमारा, आप लोग बताइए क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का मान 2 ही रहेगा। और दहाई क्या है हमारे पास, दहाई का मान है y, तो y को हम क्या लिखेंगे, 10 गुणित y, जैसे यहाँ पर लिखे थे। उसी तरीके से सैकड़ा के स्थान पर क्या है, y है, तो सैकड़ा के स्थान पर जो y होगा उसको 100 गुणित y हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 गुणित 100 या 100 गुणित 3, जैसा भी लिखो, वैसे यहाँ पर यहाँ सैकड़ा के स्थान पर जो रहेगा उसमें 100 का गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पर जो रहेगा उसमें 10 का गुणा करेंगे। अच्छा, कुछ साथ ही इसको ऐसा नहीं लिख देना कि जैसा सैकड़ा को 3 को हमने 300 लिखा, तो यहाँ y है तो इसको y100 लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि y एक संख्या नहीं है, एक अक्षर है, और अक्षर का संख्या से डायरेक्टली गुणा नहीं होता, गुणा के रूप में लिखा जाता है। तो हम उसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, 100 गुणित y।
ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार क्या कहा गया है कि इसमें जब इसको जोड़ा जाता है, मतलब इसके जितने भी मान हैं उसमें इसके मान को जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है, 1018। तो हम इसको निकालेंगे। उसके पहले जैसे हमने स्थानीय मान जमा के रखा है वैसे इसको और इसको जमा के लिखेंगे। तो ठीक है साथियों, अभी हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं 3xy को, मतलब इसको पहले सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। तो 3xy प्लस क्या कहा है, y2 इक्वल टू 1018 कहा है। ठीक है, इसको हमने इस रूप में जमा लिया। अब 3xy को हम कैसे लिखेंगे, स्थानीय मान के रूप में यदि इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहले सैकड़ा वाले को लिखेंगे। तो सैकड़ा की जगह पर तो 300 है, दहाई की जगह पर क्या है, 10x है, 10 का x से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। और प्लस y की जगह पर क्या है, y मतलब इकाई की जगह पर क्या है, y, तो हमने उसको y लिख दिया। उसी प्रकार से इसको स्थानीय मान के रूप में क्या लिखेंगे, सैकड़ा की जगह पर 100 है, y है, तो इसको 100y हमने लिखा। दहाई की जगह पर भी y है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10y लिखेंगे। और इकाई की जगह पर क्या है, 2 है, तो हमने इसको 2 लिखा। तो 3xy को इस रूप में, y2 को इस रूप में जमा के लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, हमको क्या क्या मिलता है उसको यहाँ पर मिला हुआ है। 3xy को हमने लिखा 300 प्लस 10x प्लस y। ठीक है साथियों, y2 को हम लिखेंगे 100y प्लस 10y प्लस 2 इक्वल टू 1018 या 1018। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको जैसा पहले हमने किया था, y वाले के साथ y, संख्या के साथ संख्या, x के साथ x जुड़ेगा या घटेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने x को लिखा तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10x प्लस x और कहीं पर है, नहीं है, यहाँ इसका काम खत्म। y वाले को देखिए, यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये 10 है, ये 100 है, दोनों मिला के 110 हो गया। उसमें एक और y जोड़ दिए तो हमारे पास आ जाता है 111y। अब उसके बाद साथियों संख्या को देखेंगे तो यहाँ 300 है और यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 302 बराबर 1018। अब इसको हमको हल करना है तो सबसे पहले संख्याओं को इस तरफ भेज देते हैं। तो हमारे पास समीकरण मिलेगा 10x प्लस 111y बराबर 118 और 302 इधर ट्रांसफ़र होके आ गया तो माइनस हो जाएगा 302। अब साथियों इसको हल करते हैं, 10x धन 111y और यहाँ से 118 में से 302 कट जाएगा तो हमको मिलेगा 716। ठीक है साथियों, आप करके देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब जैसा हम पिछले प्रश्न में मैंने यहाँ पर पहले से हल करके रख दिया है कि जैसा हमने यहाँ पर किया पहले प्रश्न के समान यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो इकाई के अंकों को लेंगे। अब ये y और 2 जो है इसको हम ऐड करके देखेंगे। तो जब इकाई को इकाई के साथ जोड़ा जाता है तो इकाई ही उत्तर आता है। तो इसलिए y में जब 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ना है ना, तो इसलिए y में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आया है, बोल रहा है 8। तो y में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। इस प्रकार से y का मान क्या हो जाएगा, निकालने के लिए हम 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 8 - 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब साथियों y के मान को समीकरण 1, इस समीकरण में इस y के मान को हम रखेंगे। तो यहाँ 10x था हमने लिख दिया, 111 था वो भी हमने लिख दिया, लेकिन y की जगह हमको क्या रखना है, 6। तो हमने y की जगह पर लिखा 6 और यहाँ पर आ गया 716। इस प्रकार से साथियों यहाँ 10x हो गया, 111 का 6 से हम गुणा करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा है। तो यहाँ गुणा हो जाएगा 6 का 111 के साथ, तो या 111 गुणित 6 हमने लिखा और यहाँ पर हो गया 716। 10x 6 का 111 से गुणा करेंगे तो 666 आता है और यहाँ पर है 716। हमको x का मान प्राप्त करना है, इसलिए 666 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 716 में से 666 घट जाएगा। तो घटने के बाद साथियों यहाँ पर 10x इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ से आप घटाएंगे तो मिलेगा 50। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर हमको प्राप्त होता है जो संख्या, वो क्या प्राप्त होता है, 50 हमको मिलता है साथियों। तो हमको क्या करना है, x का मान प्राप्त करना है। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/50।
10। अब ये 10 के नीचे क्यों आया, सबको पता है कि 10 का x के साथ गुणा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, तो 10 एकम 10 और 10 पंचे 50। इस प्रकार से x का मान हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो सभी साथियों को पता होगा कि हमको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, x y ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो y हमको यहाँ पर मिल चुका है, y = 6, और x यहाँ पर मिल चुका है साथियों, x = 5। अब उसके बाद हमने एक दूसरा तरीका भी कहा था कि क्या, कि यहाँ पर y का मान एक से लेकर या 0 से लेकर 9 तक आपको रख के देखना है, और x का मान भी 0 से लेकर 9 तक के रख के देखना है, क्या उसका भी उत्तर इतना ही मिलता है। मतलब क्या है कि y का मान यदि हमने 0 रखा है तो यहाँ भी y का मान 0 रखेंगे, यहाँ पर y का मान 1 रखा है तो यहाँ भी 1 रखेंगे। तो ये जो गणित है इसको ये सही तरीके से हल कर पाता है या नहीं कर पाता, उसको आपको देखना है। वैसे साथियों यहाँ पर स्पष्ट है, क्लियर आपको दिख जाएगा कि किस संख्या में 2 जोड़ें तो 8 आएगा। तो यहाँ पर यदि 6 रखते हैं हम, तो ऑलरेडी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। आपकी समस्या का समाधान हो गया, y = 6 निकल गया। देखिए यहाँ भी हमने y = 6 निकाला है। अब उसके बाद y का मान 6 रखा तो यहाँ भी 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे। तो कौन सी संख्या है जिसके साथ, मतलब यह 6 हो जाएगा, तो 6 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 1 आए। तो 6 के साथ हमेशा 5 जोड़ा जाता है तो 11 आता है। तो इसलिए x का मान क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो वो देख के आप संख्याओं के खेल चैप्टर के नाम से ही पता है, तो इस तरीके से भी मान निकाल सकते हैं, तुरंत आपको निकल जाएगा। बाकी गणितीय मेथड से एकदम सही तरीके से निकालना है तो ऐसे ही इस नियम से निकालेंगे। तो उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आया होगा आपको और गणित भी समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।